बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मिक्स दाल बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये दाल इतनी लजीज़ और मज़े की बनकर तैयार होती है कि आप हलीम का टेस्ट भूल जाएंगे। बहुत आसानी के साथ और चंद अज्जा से ये दाल बनकर तैयार होगी। यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस मज़ेदार से मिक्स दाल को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने ये 4 दालें शामिल कर दी हैं, जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल छिलकों वाली मैंने इस्तेमाल की है। उससे इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। ये चारों दालें ली हैं और ये हम वज़न है, मतलब आधा आधा कप मैंने इन चारों दालों का लिया है। अच्छे से धो के मैंने इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ ही मैंने इसको गलाने के लिए इसमें 2.5 से 3 कप पानी शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल किया है। हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने हल्दी शामिल की है। दालों में हल्दी ज़्यादा जाती है, इसलिए हल्दी भी मैंने तमाम अज्जा के बराबर ही ली है। सिर्फ इन अज्जा के साथ हमें इस दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसको बॉयल आने का वेट करना है। जैसे ही इस दाल में बॉयल आएगा हम इसको ढककर आंच को हल्का कर देंगे और फिर दालों के गलने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दालें गल जाएंगी तो हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली दाल है। इसमें आपको कोई मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं है, कोई पहले से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने इसको बॉयलिंग वाले तरीके से बनाया है। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये सारी दालें जो है वो गल गई थीं और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया था। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना पतला या गाढ़ा करना चाहते हैं। मैंने एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी है और मैंने इन दालों को बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, बस इसी स्पैचुला की मदद से ही, या कोई भी आप मधानी ले लें, पोटैटो मैशर ले लें, उसकी मदद से आपको इसको जितना मैश करना है आपकी चॉइस है, आप इसको मैश कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं रखा है, जितनी दालें गल गई थी उतनी गला ली। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लेवल करके काली मिर्च शामिल की है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। इन अज्जा को अच्छे से इस दाल में मिक्स करेंगे और फिर चूल्हा बंद करके हम दाल को साइड पर रख देंगे। काली मिर्च और गरम मसाले से इस दाल का फ्लेवर बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार हो जाएगा, तो आपने दोनों मसाले मिक्स नहीं करने हैं। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप देसी घी लिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं। 3 से 4 आप ले सकते हैं, या ये भी आपकी अपनी चॉइस है कितनी आप इसमें डालना चाहते हैं। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और आधा कट करके वो प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हमें इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और बीच से उनको कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस हल्का सा इसको भी फ्राई करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और साथ ही चूल्हा बंद कर देंगे। इस तड़के को हम दाल पर डाल देंगे। आप चाहें तो सारी दाल डिश आउट करके आप ये सारा तड़का उसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधा जो है वो डायरेक्ट इस दाल पे, जिस बर्तन में हमने बनाई थी उसी पे डाल दिया है और आधा मैंने रख लिया था। जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो फिर बाकी का तड़का मैं उसके ऊपर डाल दूँगी। तो आपकी चॉइस है आप किस तरह से इसको डालना चाहते हैं, लेकिन हर तरह से ही ये दाल बहुत अच्छी और मज़ेदार लगती है। आप इस दाल को पराठे रोटी के साथ और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। फ़ेसबुक और यूट्यूब पे हमें फ़ॉलो कर लें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।